क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को ललकार रहे हैं? एक के बाद एक 7 समन मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाजिर होंगे या नहीं होंगे, इस बारे में अब तक कोई स्पष्टता नहीं है। देश के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री को एक के बाद एक 7 समन ईडी के द्वारा दिया गया हो और किसी भी समन में मुख्यमंत्री शामिल ना हो। नए साल का आगाज हो चुका है, लिहाजा तमाम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं और खास करके राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा जोर पकड़ रही है। क्या साल 2024 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए गर्दिश लेकर आएगा? क्योंकि इस साल झारखंड में दो चुनाव होने हैं, एक लोकसभा का और दूसरा झारखंड विधानसभा का। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या किसी मुसीबत में घिरते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि चुनाव से पहले अगर ऐसी कोई बात होती है तो जाहिर सी बात है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और पूरी यूपीए सरकार के लिए खतरे की बात होगी। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरह से ईडी को ललकार रहे हैं वो कहीं परेशानी का सबब ना बन जाए। 7वें समन में ईडी ने जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया है उससे कहीं न कहीं केंद्रीय जांच एजेंसी हथियार डालती हुई नजर आ रही है। अब मुख्यमंत्री से ही पूछा जा रहा है कि आप ही समय और स्थल का चयन करें और आप ही बताएं कि आपसे कहां पूछताछ हो सकती है। इसका साफ मतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरह से ईडी को ललकार रहे हैं, ईडी भी एक एक कदम कर आगे बढ़ रही है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये भारी पड़ सकता है, जबकि कुछ लोगों का अलग मंतव्य है। जो भी हो, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय जांच एजेंसी को कहीं न कहीं आंख दिखाने की कोशिश की है। यही वजह है कि 7 समन के बाद भी चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक सूचना ईडी को नहीं दी गई है। इस बीच झारखंड सरकार ने अपने 4 साल भी पूरे कर लिए हैं, 5वें साल में वो प्रवेश कर गई है। लिहाजा उसे पता है कि चुनावी साल में अगर उसके ऊपर कोई हाथ डालता भी है तो इसका फ़ायदा उन्हें चुनाव में मिलेगा। दूसरी तरफ राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगातार हेमंत सोरेन और पूरी सरकार पर हमलावर है। बाबूलाल मरांडी ने तो यहाँ तक कह दिया है, जल जंगल जमीन वाली सरकार आदिवासियों की हितैषी वाली सरकार नहीं है। इस बीच लगातार एनडीए गठबंधन की बैठक हो रही है, जिसके कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होते हैं। पिछली बैठक में झामुमो के कई नेता शामिल हुए और तमाम लोगों ने यह बताया कि राज्य में बड़े भाई की भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा है। ऐसे में साफ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने आप को चुनावी मोड में देखती है, लेकिन इस बीच उनके कार्यकारी अध्यक्ष के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन उस खतरे को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ललकार भी रहे हैं।